आप चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो या फिर प्राइवेट, बेहतर भविष्य की चिंता हर किसी को रहती है। यही वजह है कि लोग म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और अलग अलग तरह के स्कीम्स में निवेश करते हैं ताकि रिटायरमेंट के वक्त उन्हें अच्छा खासा फंड जो है वो मिल जाए। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि सिर्फ आपके पैसे, पीएफ के पैसे से ही आपको रिटायरमेंट तक करोड़ों का फंड मिल जाएगा? तो चलिए आपको पूरा कैलकुलेशन समझाते हैं कि कैसे आप इसे पा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। ईपीएफ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि एक ऐसा निवेश है जो कि हर नौकरी पेशा व्यक्ति की तनख्वाह से अपने आप करता है और लंबे समय में एक बड़ा फंड बन जाता है। आसान भाषा में अगर समझा जाए तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है और आप ईपीएफ में 12% योगदान दे रहे हैं तो आप रिटायरमेंट तक 2,17,24,737 रुपए का फंड बना सकते हैं। इस कैलकुलेशन में अगर मान लीजिए कि आपकी जो मौजूदा उम्र है 25 साल है और आप 60 साल की उम्र तक काम करेंगे तो इससे आपका ईपीएफ में सालाना ब्याज दर जो है 8.25% रखी गई है, जो कि बदल भी सकती है और आपकी सैलरी में हर साल 5% की बढ़ोतरी भी जोड़ी गई है। इसके साथ ही कंपनी की ओर से मिलने वाला 3.67% का योगदान भी इसमें जोड़ा गया है। ऐसे में जब आप किसी इंटरनल ईपीएफ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके टोटल आंकड़ा निकालेंगे तो पता चलेगा कि 35 सालों में आपने कुल 54,06,168 रुपए का योगदान किया है। इस पर ब्याज के रूप में आपको 1,63,18,569 रुपए का फायदा हुआ। इस तरह आपके रिटायरमेंट तक ये जो फंड है 2,17,00,000 रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए तो भले ही आपकी कमाई कम हो, लेकिन अगर आप नियमित रूप से ईपीएफ में योगदान करते हैं तो उसे बीच में ना निकालें। ये रिटायरमेंट तक एक बड़ा फंड बना सकता है। ईपीएफ की खूबी यही है कि इसमें कंपाउंडिंग के जरिए रकम तेजी से बढ़ती है। आजकल की महंगाई और भविष्य के अनिश्चितता को देखते हुए ईपीएफ जैसा सुरक्षित और रिटायर देने वाला निवेश ऑप्शन बेहद जरूरी हो गया है। खास करके प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए ये रिटायरमेंट के बाद आर्थिक आजादी का मजबूत जरिया बन सकता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि ईपीएफ का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आप इसे बीच में ना छोड़ें, लगातार करते रहें। इसके अलावा नौकरी बदलने पर भी ईपीएफ को ट्रांसफर कराते रहें और अपने पास जमा रहने दें। इसके साथ ही हर साल अपने योगदान और ब्याज की जानकारी ईपीएफओ पोर्टल या फिर ऐप पर चेक करते रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी की वेबसाइट में जाकर ईटी प्राइम सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको निवेश से जुड़ी हर एक जानकारी मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।